बहुत दिन के बाद आज कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जब बहुत कुछ अच्छा होना होता है तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होने लगती हैं। जब मौसम गड़बड़ाता है तो कहीं धूप नहीं दिखता, आसमान में लालिमा छा जाती है और अंधकार जैसा लगने लगता है। लेकिन जब मौसम भी अपना रुख बदलता है और जब तूफान आता है तो वह तूफान बहुत सारी सफाई भी करते हुए और सफाई करते हुए दिशा में परिवर्तित हो जाता है। आज का ये आजमगढ़, क्योंकि मुझे याद है जब आजमगढ़ में 2004 में डीएवी कॉलेज के मैदान में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं उस मंच पर भी भाषण दिया था 2004 में, और जब मंच पर मैंने भाषण दिया था तो मैंने सोचा था, जब मैंने डीएवी कॉलेज के मैदान को खचाखच भरा हुआ मैंने देखा, मैंने भाषण दिया और भाषण देते वक्त ही हमने अपने मन में बैठाया, हमने कहा जब जब उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक नया डेवलपमेंट होगा, एक नया बदलाव होगा, तो कुछ ऐसे चुनिंदे जनपद हैं वहीं से एक नया परिवर्तन भी होगा। और आज आजमगढ़ की धरती एक नया परिवर्तन दे रहा है। अरे परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं है, इस आजमगढ़ जनपद को जो बाप की प्रॉपर्टी समझ रहे थे, ऐसे लोगों के लिए चुनौती भी है कि पीला झंडा तैयार है तुम्हारी चुनौती। इस आजमगढ़ के लोगों को समझते थे कि बंधुआ मजदूर लोग हैं, लेकिन 2004 में भी हमने बोला था और 2024 में बोल रहा हूं, ये गढ़ कहने वाले लोगों को मैनपुरी इटावा की तरफ न धकेल दिया गया तो फिर साथियों करने का काम। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल पर आधारित है और पूर्वांचल की राजनीति आजमगढ़ पर आधारित है। आजमगढ़ के नौजवान साथियों कहां बैठे हो मेरे भाई मेरे मित्र, जरा एक निगाह अपने पीछे भी उठा के देखो। वो कुर्सी पर बैठे हुए वो दादी माँ जो 60 साल की अवस्था पार कर चुकी है, वह भी कुर्सी पर बैठ करके इंतजार कर रही है, कह रही है, वह कह रही है इस बात को कि वक्त बहुत कम है। नौजवान भाइयों आपके लिए है, वक्त बहुत कम है, जितना कम हो लगा दो। आपकी दादी कह रही है कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को नौजवान आप जगाते हैं। मेरे साथियों, आज एक नया परिवर्तन इस मंच पर ही दिखा और ये मंच बराबर का अधिकार देता है। हमारे यहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण की बात सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसी मंच पर 50-50% की भागीदारी तय किया गया है। 50-50% की भागीदारी, और इस मंच ने 50-50% दिया है और देने के बाद आगे की तैयारी है। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, नौकरी के स्तर पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिला करके रहा जाएगा। यह सहदेव भारतीय समाज पार्टी ने संकल्प किया है। नौजवान भाइयों, जब आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जब आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर आपने चलना चालू किया, तो जो लोग यह पूछते थे कि ये राजभर कौन सी जाति है, आज वही लोग कहते हैं राजभर जी जा रहे हैं। राजभर जरा देखो परिवर्तन मेरे भाई, जब आपने सोशल मीडिया पर आपने ताकत झोंका, जब आपने रैली में चल बढ़ के हिस्सा लिया, आपने गांव में चौपाल लगाया, आपने अपने छोटे छोटे भाइयों को पढ़ना लिखना चालू कराया, तो परिवर्तन क्या हुआ? सामाजिक स्तर पर पहचान मिल गई। यह देश राजतांत्रिक देश जब था तो इस देश में 585 राजा और 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर समाज का हुआ करता था, और जिसके 165 राजा हुआ करते थे, आज उनसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। आज उस समाज से पूछते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तो ऐसे पूछने वाले लोगों को यही औकात दिखाया जा रहा है, जो तुम्हारी औकात नहीं, वो मेरी औकात है। जो तुम्हारी औकात नहीं, वो मेरी औकात है। और आज इस प्रदेश में, इस देश में अगर एक नया परिवर्तन आ रहा है तो मातृ शक्ति के आशीर्वाद से आ रहा है। माताओं आशीर्वाद बनाए रखना, वह दिन दूर नहीं है जिस
अच्छी पढ़ाई करेगा, जिस प्रकार से अमीर के बेटे पढ़ते हैं उसी प्रकार से गरीब का बेटा पढ़ते हुए नजर आएगा, इसका विश्वास रखना है। आज हम सपोर्टिंग सरकार में हैं, हम सरकार का एक हिस्सा है। आप इसी से कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश सरकार में 58 मंत्री हैं, लेकिन आज पूरे दुनिया में सिर्फ एक मंत्री की चर्चा होती है, उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। आप जरा सोचो, वो 48 किलो की तलवार जब नागपुरा के मैदान में चल रहा था, वो 48 किलो की तलवार अकेले राजा सुहेलदेव राजभर जी जो अपने हाथ में लेके उठाए तो इतिहास ही बदल के रख दिए और ऐसा साम्राज्य चलाए कि 300 साल तक किसी की हैसियत नहीं हुई। कोई भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। नौजवान भाइयों, आज मुझे खुशी होती है, गर्व होता है जब आप अपने सीने पर लिखवाते हो राजभर, जब अपने सीने पर अपने नेता का टैटू बनवाते हो, अपने हाथ पर लिखवाते हो राजभर, और जब टी शर्ट पहन के निकलते हो भाई, तब कोई ये नहीं पूछता है, ये पीला गमछा लगा के चलते हो तो कोई नहीं पूछता किस जाति के हो। आज इतनी बड़ी पहचान इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सालिक यादव जी बैठे हुए हैं, 2003 से पार्टी के साथ हैं। पीला गमछा लगा के जब सड़क पर जाते हैं तो इनको कोई यादव जी नहीं कहता है, देख के कहता है कि राजभर जी, राजभर साहब जा रहे हैं। इसी मंच पर भादु सिंह जी बैठे हैं, शक्ति सिंह जी बैठे हैं, शिवेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, मुन्ना सिंह जी बैठे हुए हैं। जब ये लोग पीला गमछा लगा के जाते हैं तो कोई यह नहीं कहता है कि ठाकुर जा रहा है, लोग कहते हैं कि राजभर जी जा रहे हैं, राजभर साहब। चौरसिया जी हैं, बाल जी हैं, गोड़ जी हैं, कहार जी हैं, निषाद जी हैं, बिंदी है, केवट है, मल्लाह लोग हैं। जब ये पीला गमछा लगा के निकलते हैं तो कोई नहीं कहता है कि निषाद जी हैं, बिंद जी हैं, हर कोई कहता है कि राजभर जी जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अरे ताकत झोंको, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, मैं कहता हूं नौजवान भाइयों, पूरी ताकत झोंको। अरे भाई, पढ़ाई करते रहो, लेकिन जहां समझ में आ जाए कि हमारा नेता आ रहा है, हमारी पार्टी आ रही है, पढ़ाई के साथ साथ जाग करके वहां खड़े हो जाओ और ऐसा मत की तरफ पैर जमा के रखो, तुम्हारा पैर कोई डमगा ना पाए। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। मेरे भाई, मैं छोटे से शब्दों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मंच पर हम सबके नेताजी बैठे हुए हैं। मैं संचालक महोदय से क्षमा चाहता हूं और संचालक महोदय से क्षमा मांगते हुए मैं डायरेक्ट माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। संचालक महोदय से क्षमा चाहता हूं और इस कार्यक्रम में